हेलो गाइज, आज के क्लास में आप लोगों को बीच कुछ बेहतरीन तरीका से बताने वाले हैं जो कि आपको सोशल साइंस का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आज के क्लास में बताने वाले हैं, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्लास 10th के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि आपके सामने जो है बहुत आसान तरीका से मोस्ट आप लोगों को बीच तरीका से लिखाए हैं। और शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त और भाई और बंधु। तो चलिए आप लोगों को बीच हम यही बताने वाले हैं आज का क्लास में, बहुत शानदार तरीका से बताएंगे जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है क्लास 10th का एग्जाम के लिए। तो चलिए हम आप लोगों को बताने वाले हैं, किसके बारे में बताएंगे तो जो कि आपको साइमन कमीशन के बारे में, साइमन कमीशन पर यानी संक्षिप्त यानी टिप्पणी लिखे। तो कह रहा है आज के क्लास में जो हम बताएंगे बहुत आसान तरीका से बताने वाले हैं कि साइमन कमीशन के बारे में। किसके बारे में? साइमन यानी एक साइमन था, वो साइमन, और एक कमीशन यानी कमीशन मतलब करने लग रहा था, ठीक है ना। तो कमीशन, तो साइमन कमीशन के बारे में आज हम बताएंगे जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन और बहुत आसान तरीका से बताएंगे। और एक जो आपका है घरेलू उद्योग यानी घरेलू उद्योग का बारे में भी बताएंगे, घरेलू उद्योग क्या है। और एक जो बताएंगे आप लोगों को भी कि कुटीर यानी कुटीर उद्योग के बारे में। किसके? कुटीर उद्योग के बारे में बताएंगे। तो आज के क्लास में जो हम बताएंगे आपका 3 स्टेप है, और 3 स्टेप जो क्या है आपको, एक साइमन कमीशन है, एक साइमन कमीशन, और एक जो है ना, एक जो क्या है घरेलू उद्योग, और एक तीसरा जो है कुटीर उद्योग है। तो आप लोग को बीच आसान मेथड से बताएंगे जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग को बीच हम बताने वाले आज के क्लास में जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए हम बताते हैं आप लोगों को भी कि साइमन कमीशन के बारे में। एक बार ये अवश्य सुन लीजिएगा और साथ ही साथ आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो बताएंगे कि आसान मेथड से, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो, आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहें और साथ ही साथ सारे जितने भी दोस्त हैं सारे दोस्त के पास शेयर करते रहें। तो चलिए हम बताते साइमन कमीशन के बारे में, ठीक है। तो आपका क्लास जो है साइमन कमीशन के बारे में, यानी एक जो था ना वो ब्रिटिश यानी ब्रिटिश का यानी सरकार था। ब्रिटिश का क्या था? सरकार। क्या था? ब्रिटिश का सरकार था ना। ब्रिटिश का सरकार जो था ना, उन्हें कब हुआ यानी कमीशन कब किया? ये 1927 में इस कमीशन का गठन किया। बोलेगा कि ब्रिटिश सरकार ने कब कमीशन का मतलब उद्योग किया गया यानी गठन किया गया। कब किया गया? 1927 यानी 1927 ईस्वी को गठन किया गया कमीशन का गठन। यानी कमीशन का जो 1927 में, यानी कौन सा सरकार किया 1927 में गठन? ब्रिटिश यानी ब्रिटिश सरकार ने किया। क्या चीज का? ब्रिटिश यानी ब्रिटिश का गठन किया। कब किया? आपको पूछ दिया जाए कभी कि ब्रिटिश का गठन कब हुआ, तो कमीशन का गठन कब हुआ? 1927 में हुआ था। कब हुआ था? 1927 ईस्वी में ही हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा कि 1927 में इस कमीशन का यानी कमीशन का गठन किया। 1927 में क्या किया? कमीशन का गठन किया। चलिए अब बताइए इसका गठन जो हुआ, इसका गठन ब्रिटिश यानी ब्रिटेन में 1929 में होने वाले चुनाव यानी 1929 में होने वाले चुनाव को ध्यान में क्या किया? ध्यान में मतलब रख कर किया गया। क्या किया गया? अब बताइएगा इसका गठन भी यानी ब्रिटेन में किया गया। इसका गठन भी किया गया कहाँ पे? ब्रिटेन में। यानी 1927 ईस्वी में कमीशन का क्या हुआ था? गठन। यानी कमीशन का गठन किया गया 1927 ईस्वी में। और ब्रिटेन, इसका कुछ देर ही बाद क्या कर दिया गया कि इसका गठन भी क्या कर दिया? ब्रिटेन में कर दिया। कहाँ पे कर दिया? ब्रिटेन में कर दिया। और ब्रिटेन में कब किया? 1929 ईस्वी में ही किया गया।
कब किया गया? 1929 ईस्वी में किया गया मेरे प्यारे दोस्त। ध्यान दीजिएगा, आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहे और साथ ही साथ आप लोग जरूर सब्सक्राइब करते रहे और जितने भी सारे दोस्त हैं, भाई है, बंधु है, खरीद रहे और साथ ही साथ कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए बताते हैं आपका क्वेश्चन जो है ये साथ ही साथ क्या बन गया? ब्रिटेन। ब्रिटेन आ गया। ब्रिटेन कब हो गया? 1929 में होने वाले 1929 होने वाले चुनाव को ध्यान में, यानी चुनाव को 1929 में ध्यान पूर्वक से ध्यान का मतलब चुनाव का ख्याल रखा और हमेशा के लिए क्या रख कर यानी किया गया, रख कर क्या किया गया। और इसमें 7 सदस्य यानी 7 सदस्य सिर्फ ब्रिटेन के थे, यानी ये जो बना ब्रिटेन का जो था कितने सदस्य? 7 सदस्य थे। कहाँ का? ब्रिटेन का ही था। कहाँ का था? ब्रिटेन का। 7 सदस्य कहाँ का था? ब्रिटेन का। तो कहाँ का था? 7 सदस्य जो था ना वो कहाँ के? सिर्फ ब्रिटेन के थे। कहाँ के थे? सिर्फ ब्रिटेन के थे। जिसका है चेला अधिनियम, जिसका अध्यक्ष है सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन है ना? सर जॉन क्या है? साइमन है। गौर फरमाइएगा, आसान तरीका से देखिएगा। जिसका क्या था? जिसका अध्यक्ष क्या? सर जॉन और साइमन का भी या साइमन थे। क्या थे? साइमन थे। और इसका आयोग का उद्देश्य क्या था? 1919 के आयोग साइमन कमीशन का आयोग जो थे, तो आयोग का जो उद्देश्य था, यानी उद्देश्य सबका सब उद्देश्य रहता है। तो उद्देश्य का मतलब तो आप लोग बहुत अच्छा से जानते होंगे कि उद्देश्य का मतलब क्या होता है। यानी कोई चीज का उद्देश्य, किसी को खेलने का उद्देश्य होता है, किसी को कोई काम करने का उद्देश्य है, किसी को पढ़ने का उद्देश्य है, बहुत सारे हैं। जैसे आप ले जाइएगा वैसे आप उद्देश्य खोज सकते हैं। ठीक है, तो आप इतना ख्याल रखिएगा और हमेशा के लिए इतना याद रखिएगा ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो और कहीं पे दिक्कत लेने की कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। ध्यान पूर्वक से ध्यान दीजिएगा और आप इसे आसान तरीका से बना लीजिएगा। चलिए, तो आप उद्देश्य का मतलब आप समझ गए होंगे। उद्देश्य का मतलब 1919 के अधिनियम, यानी अधिनियम किया। कब किया? 1900 आयोग का उद्देश्य का अधिनियम जो किया ना 1919 के किया और द्वारा स्थापित उत्तरदायी यानी शासन की स्थापना में किए गए। शासन की स्थापना में किए गए। क्या किए गए? शासन की स्थापना यानी किए गए। और बताइएगा चेला, प्रयासो यानी प्रयास किया। क्या किया? प्रयास किया। क्या? शासन की स्थापना में किए गए वो क्या किया? प्रयास किया। प्रयासों किया यानी कि समीक्षा करना एवं आवश्यक समीक्षा करना एवं क्या है? गौर फरमाइए, आवश्यक सुझाव देना था। क्या था? सुझाव देना था। सुझाव क्या था? देना था। सुझाव क्या था? देना था। तो बताइएगा, यह कमीशन अंग्रेजों, ये कमीशनों वाला जो था वो कहाँ का था? अंग्रेजों का ही। कहाँ का? अंग्रेजों का ही था। कहाँ का? अंग्रेजों का ही। ठीक है ना? अंग्रेजों का ही था। कहाँ का? अंग्रेजों का ही की प्रजातियां। कहाँ का प्रजातियां था? अंग्रेजों का। और विभेद की नीति का उदाहरण था। क्या था? विभेद का उदाहरण क्या था? बताइएगा। प्रजातीय यानी अंग्रेजों की प्रजातियों विभेद की नीति का उदाहरण था। ठीक है ना? चलिए अगले नंबर 3 फरवरी को फिर आया। 3 फरवरी 1928 को
आयोग आयोग के सदस्य यानी बम्बई बम्बई पहुंचे। कहाँ पे पहुंचे? बम्बई पहुंचे। कहाँ? बम्बई पहुंचे, ठीक है ना। बम्बई पहुंच गए। कब से पहुंच गया? तो 3 फरवरी 1928 को आयोग के सदस्य यानी आयोग के जितने भी सदस्य थे वो कहाँ पे पहुंच गए? वो बम्बई में पहुंचे। कहाँ पे? बम्बई में पहुंचे। जिनका स्वागत किया, वेलकम किया मेरे प्यारे दोस्त, बताइएगा। और आप लोग साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए और सारे दोस्त के पास भी शेयर भी कीजिए, ताकि जब जब लाइव क्लास आओ तो आप लोग को भी जरूर मिल सको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शुभ यानी शुभ है, ध्यान दीजिएगा। तो भारतीय काला झंडा यानी भारतीय काला झंडा, बताइएगा। भारतीय काला झंडा गढ़ फरमाइएगा। दिखाकर क्या किया? दिखाकर किया एवं साइमन वापस जाओ। साइमन कमीशन कहाँ जाओ? वापस जाओ। गौर फरमाइएगा और इसे आसान तरीका से बताइएगा, ठीक है। चलिए आसान मेथड से बताएंगे। कहता है कि भारतीय काला झंडा दिखाकर किया एवं साइमन वापस जाओ। साइमन कहाँ जाओ? वापस जाओ। कहाँ जाओ? वापस जाओ के नारा यानी के नारे लगाए इस आयोग विरोध ने एक व्यापक राजनीतिक का संघर्ष को क्या किया? बताइएगा। कि के नारे लगाए इस आयोग यानी इस आयोग का क्या किया? आयोग विरोध ने एक व्यापक राजनीति को क्या किया? ये संघर्ष की यानी संघर्ष को क्या कर दिया? संघर्ष को यानी पूर्ण जन्म, ठीक है ना। क्या है? पूर्ण जन्म का कमीशन जो हुआ ना, इसका क्या दिया? इसका प्रदर्शन को किसको दिया? प्रदर्शन को ही दिया गया। किसको दिया गया? प्रदर्शन को ही दिया गया। यानी के दौरान में यानी प्रजाति यानी काला जो झंडे वाले जो थे, प्रदर्शन की मतलब ये प्रदर्शन की मतलब आसक्त मतलब जानी मतलब दौड़ाने की पुलिस की मतलब क्या किया? दौड़ाने की पुलिस की लाठी से यानी पुलिस की लाठी से आप देखते होंगे कि पुलिस की लाठी से क्या हो गया इसको? साइमन मतलब घायल। किसको घायल हो गया पुलिस की लाठी से? लाल लाजपत यानी लाजपत राय मतलब उसकी क्या हो गया? घायल होगी। किसकी लाठी से? पुलिस की लाठी से हो गई ना, घायल हो गया का। चलिए पुलिस की लाठी से गौर फरमाइएगा, बहुत मोस्ट क्वेश्चन। पुलिस की लाठी से घायल कौन हो गया? लाल लाजपत राय की किसकी हो गई? लाल लाजपत राय की मृत्यु हो गई, ठीक है। आइए मृत्यु हो गई आयोग की यानी रिपोर्टर है ना। तो जून कब हुआ? इसको रिपोर्ट जो मतलब रिपोर्ट मिला कब? रिपोर्ट कब मिला? 1930 में। कब मिला? 1930 ईस्वी को। किसको मिला बताइएगा। कमेंट करके आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं सारे दोस्त के पास, ताकि जब जब लाइव क्लास आओ तो आप लोग को भी जरूर मिल सको। साथ ही साथ आप कहीं भी हैं उससे मतलब नहीं है, आप कंटिन्यू जुड़े रहें। लाइव क्लास डेली ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की व्यवस्था चला
घबराने की कोई बात नहीं, आपके सामने हमेशा के लिए हाजिर रहते हैं। आप यदि कमेंट करके बताना चाहते हैं तो आप दिल की बातें, कुछ बातें बता सकते हैं, और साथ ही साथ जितने भी सारे दोस्त हैं, सारे दोस्त के पास भी शेयर कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, घबराने की कोई बात नहीं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। तो बताइए चला, पुलिस की लाठी से किसको हो गया घायल? लाल लाजपत राय की, ठीक है ना। इसको पुलिस को लाठी से घायल हो गया। घायल, घायल समझते हैं ना, तो बहुत अच्छा से याद हो गया होगा। तो 1900 रिपोर्ट जो इसका मिला, किसको, यानी इसका मतलब जिसको मार दिया ना, क्या है, लाल लाजपत राय को जब मार दिया गया, तो इसको रिपोर्ट जो मिला ना, कब मिला, 1930 ईस्वी को। कब मिला, कब मिला, 1930 में प्रकाशित की गई थी। क्या की गई थी, प्रकाशित की गई थी। क्या किया गया, प्रकाशित किया गया था। चलिए आइए अगले नंबर क्वेश्चन, यानी घरेलू उद्योग किसे कहते हैं? घरेलू यानी घर का काम, पता है ना। तो घरेलू उद्योग हम उसे कहेंगे, गौर फरमाइएगा, बहुत आसान तरीका से बताने वाले हैं कि घरेलू उद्योग मतलब उद्योग किसे कहते हैं। यानी जो घर में, यानी घरेलू का मतलब घर का सामान यानी कुछ उपयोग करते हैं, तो उसे हम घरेलू कहते हैं, पता है ना। तो चलिए आपका क्वेश्चन जो हम बताने वाले हैं कि घरेलू उद्योग किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा, आंसर में लिखिएगा क्या, कि वैसा उद्योग, वैसा उद्योग क्या है, वैसा उद्योग हम बताएंगे आसान तरीका से, वैसा उद्योग जिसे हम घर पर, जिसे हम घर पर क्या कर सकते हैं, गौर फरमाइएगा, कि जिसे हम घर पर रह कर सकते हैं। तो आप ऐसा कौन सा चीज है कि आप घर पर ही कुछ काम कर सकते हैं? क्या घर पर रह के पढ़ नहीं सकते हैं? आप जो भी, ये बात होगा कि अपने से जाइएगा पढ़िएगा सुनी होगा, ठीक है ना। आप कहीं पे पढ़ते हैं कोई भी सर के पास, तो आप पढ़िए और जाके घर पे पढ़िए, तब देखिए, ठीक है ना। आप जैसे सिलाई मशीन हो गया, ठीक, घर पर बैठे मतलब बैठकर आप सिलाई कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, उससे पहले आपको सीखना होगा, चलाने से पहले, है ना। खड़ियत है चेला, हमेशा खड़ियत रहिए, बहुत मजा आएगा। तो बताइए कि वैसा उद्योग जिसे हम घर पर रह कर सकते हैं, उसे हम घरेलू यानी घरेलू उद्योग कहते हैं। क्या कहते हैं, घरेलू उद्योग कहते हैं, जिसे हम उसे कहते हैं घरेलू उद्योग कहते हैं। जैसे सिलाई यानी बुनियाई, ठीक है ना, सिलाई मतलब सिलाई करने वाला, ठीक है ना, सिलाई, और बुनी, बुनाई, ठीक है ना, ETC। इतना ही रहने दीजिए, कितना लिखिएगा, उदाहरण लिखिएगा तो बहुते हो जाएगा, उतना का दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा दिमाग में कहीं पे जगह है तो आप रख लीजिए, बहुत आसान तरीका से याद रहेगा। चलिए आइए, कुटीर यानी कुटीर, कुटीर उद्योग किसे कहते हैं? कुटीर उद्योग किसे कहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, शेयर कर दीजिएगा मेरे भाई बंधु। साथ ही साथ आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और साथ ही साथ नीचे में भी लाइक जो लिखा होगा उसको भी थोड़ा दबा दीजिए, ताकि आपको मजा आए, और मजा से ही पढ़ाएंगे। चलिए मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। चलिए, तो कुटीर उद्योग किसे कहते हैं, यह भी, यानी यह भी एक क्या है, यह भी एक प्रकार का घरेलू उद्योग है। ये भी क्या है, कुटीर जो है ना, एक प्रकार का घरेलू, एक क्या है, उद्योग है, ठीक है ना। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कुटीर उद्योग कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी, पशु पालन, याद आ गया, आपको पता हो गया ना। जैसे में गाय, भैंस एवं बकरी, पशुपालन, याद हो गया। उम्मीद करते हैं कि मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु आप लोग को बहुत अच्छा से याद हो गया होगा। तो साथ ही साथ मेरे भाई बंधु, आप लोग को बीच से अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बने रहें, और साथ ही साथ आप लोग कंटिन्यू इसे देखें, और साथ ही साथ एक
चीज हमेशा के लिए आप कर दीजिएगा, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊं तो आप लोग को भी मिल सकूं। तो आप लोग को क्या करना होगा, तो सबसे पहले तो आपको सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, कमेंट करना होगा, शेयर करना होगा। तो इतना चीज कर दीजिए, आप देखिए क्या मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। और तब तक के लिए इतना ही, इससे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बने रहे मेरे प्यारे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे भाई।